स्वामी जी ने मुझसे कहा कि धनपति ध्यान रखना, किसी दुखी प्राणी को दुखी मत करना, और जो सामान्य कार्य हैं जिसके आसानी से हो सकते हैं उसको सहर्ष करना। ये दो बातें मैं आपको आशीर्वाद वचन के रूप में कह रहा हूँ, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम अगर मिट्टी में भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। मैं अपनी जिंदगी के 83वें साल पूरा कर रहा हूँ, और जैसा कि दाऊ जी ने बताया, मैं आज भी 3 घंटे प्राणायाम, अनुलोम विलोम और सब मैं करता हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 15 है, और ना मुझे अभी डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है। लेकिन मैं जो 5 घंटे सोता था, अब भी मैं 5 घंटे ही सोता हूँ, और 24 में से 5 घंटे घटा दीजिए तो 19 घंटे में अपने कार्यों में, क्रियाओं में लिप्त रहता हूँ। स्वामी जी का मैंने एक ग्रंथ लिखा है, और वो ग्रंथ है फकीर एवं हृदय सम्राट स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन दर्शन। चूंकि इसके पहले 5 ग्रंथ और लिखे गए थे, उनमें कन्फ्यूजन ही डाला गया, और उस कन्फ्यूजन के लिए जो अंतिम ग्रंथ जो 5वां पब्लिश हुआ है उनका, उसके मुख्य संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर त्रिपाठी जी, जो अभी जीवित हैं, करीब वो 93 साल के हो गए हैं। मैं उनके यहाँ सब अपना कागज पत्तर लेके गया। मैंने कहा कि आपने लिखा है कि स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। मैंने कहा मैं प्रमाण लाया, और वो प्रमाण कुछ नहीं, स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई सिर्फ अकेली एक ही पुस्तक है, ब्रह्मानंद तरंगी, जो 1930 में बादल साहब की देखरेख में वो पब्लिश हुई है, और उनकी प्रथम और अंतिम यही एक पुस्तक है। जब मैंने उनको इस पुस्तक के मुझे प्राप्त हो गई थी वो किताब, तो मैंने इसमें सोचा कि सबके हाथ तक पहुंच जाए। इसमें मैंने जब उनको ये पंक्ति सुनाई, स्वामी जी लिख रहे हैं, निज सत्य गुरु के चरण युग बंदों बारंबार, मोह फांस को काट कर दीन नाम तत्सार धर्म सब दूर गंवाई, पायो मन विश्राम शांति उर बीच समाई। कहते ब्रह्मानंद अलख पूरन अविनाशी, सोम ज्योति दर्शाए दीन जो घट घटवासी। कहते ब्रह्मानंद अलख राम जी मेहुना में उनका आश्रम है, ये उनके गुरु थे, और अलख राम जी के जो गुरु थे वो हमारे अविनाशी महाराज थे, जिनका कि हमारा लोधीपुरा में जिंदा समाधि भी है। और अविनाशी महाराज के गुरु थे हमारे धाताराम बाबा, जिनका कि अभी तक कहाँ से आए, कैसे आए, लोग कहते हैं ज्ञानगंज से आए हैं। यदि आप गूगल पे ज्ञानगंज टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा कि ज्ञानगंज तिब्बत और अपना हिमालय के बीच में 13 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है, जहाँ पर जितने भी अमर पुरुष हैं, आहा है और लोग हैं, वो वहाँ पर पुण्यात्माएं रहते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए आपको उस स्टेज की शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी जो ध्यान समाधि से आएगी। तो स्वामी जी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ। 29/4/69 को स्वामी जी डॉक्टर जो हमारे गवर्नर को थे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन साहब, उनके यहाँ जाते हैं। साथ में बैजनाथ, जो अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है, वो भी 107 साल के होकर के उनकी डेथ हुई है, वो भी बरहरा के रहने वाले थे, वो साथ में थे। स्वामी जी ने कहा कि गर्मी बहुत पड़ रही है बुंदेलखंड में, हम चलते हैं, सिंचाई की कुछ योजनाएं डैम से हम स्वीकृत करवाते हैं, और हम गवर्नर उससे प्रेसिडेंट साहब से मिलने जाते हैं। वहाँ जाते हैं, स्वामी जी उसका ललाट देखते हैं और चेहरा देख करके कुछ बात नहीं करते हैं।
क्योंकि कहीं वो चाय भाई तो पीते नहीं थे, ना खाते थे। उनके साथ में बैजनाथ जी गए, उनका बड़ा स्वागत हुआ। लौट के आए तो बैजनाथ जी ने कहा, स्वामी जी 2.5 घंटे लगे जाने में, पैदल ही चलते थे स्वामी, और 2.5 घंटे लगे आने में, 5 घंटे की हमने जर्नी की। वो आपने वहाँ वो चिट्ठी लिखा के ले गए थे, दी क्यों नहीं? बोले बैजनाथ ये एक सप्ताह का ही इसकी जीवन लीला है। बोले तो आपने बताया क्यों नहीं? बोले मैं बता के क्या करता, ये तो सांसें आदमी की जितनी है उतनी ही जाएगी। एक अंतिम सांस ऐसी आएगी कि आप लेके नहीं निकाल पाओगे और निकाल के नहीं ले पाओगे। वही हुआ। 29/4 को गए थे और 5/4 को 29/4 को गए थे और 5/4 को उनकी बैठे बैठे राष्ट्रपति की कुर्सी पर 10 बजे डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। स्वामी जी ये थे। इंदिरा गांधी से कहे कि देख इंदिरा, तेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। बोले कैसे? बोले नीलम संजीव रेड्डी अगर प्रेसिडेंट बन गए, जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित थे। बोले क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, बीबी गिरी को बना। और बीबी गिरी के लिए स्वामी जी ने जब कहा, इंदिरा ने कहा स्वामी जी मैं कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी का नाम हम लोग प्रस्तावित कर चुके हैं। बोले बीबी गिरी को बनना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऊपर की शक्तियां कह रही, आप न्यूट्रल हो जाइए। बोले ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बीबी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, बीबी गिरी खड़े हुए, और खड़े हुए ये भारत के इतिहास में पहला प्रेसिडेंट है जो स्वतंत्र खड़ा होकर के जीता है, ताकि किसी न किसी पार्टी से सपोर्टेड होकर जीता है। जब उनकी काउंटिंग हो रही थी, उस काउंटिंग में पहली काउंटिंग में 48.6% आपके रिकॉर्ड में है, गूगल से देख लीजिए। 48.5% वोट मिले। इंदिरा गांधी का फोन आया, देखो स्वामी जी मैं कह रहा था कि हार जाएंगे। बोले सेकंड राउंड तो देखिए। और सेकंड राउंड के बाद उनका 50.5% वोट आया और प्रेसिडेंट बने और भारत के सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बने। स्वामी जी के जब बधाई देने गए, बोले बीबी गिरी जी अभी आपको सर्वोच्च अवार्ड और मिलेगा, और भारत रत्न से भी संबोधित हुए। हम लोग स्वामी जी के बारे में बहुत कम, ना की बराबर समझ पाए। स्वामी जी के बारे में मैं 3 श्लोक में उनकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा मैं बता रहा हूं। स्वामी जी का था, आरसी में भिक्षा, मुझे भिक्षा मांग के खाना है, मेरा ओढ़ना आसमान है, मेरा बिछौना जमीन है, फिर पितर को क्या छूना, पैसे की क्या आवश्यकता। फिर कहते हैं कि मुझे पुनर्जन्म चाहे जो मिले, मुझे चाहे पुनर्जन्म के बाद दुख मिले, मुझे चाहे जितने संकट भोगने पड़े, लेकिन मेरी ये कामना है कि जो इस समय की जो हमारी भाई प्राणी मनुष्य योनि हैं, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 3 विद्यालय खोले। 38 में इंटर कॉलेज, 43 में संस्कृत महाविद्यालय, और 60 में उन्होंने खोला कृषि महाविद्यालय। ये बिल्कुल सही बात है जो बादल जी ने बात कही। ये बात मैंने उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी कही थी कि ये इसको चलते हुए 65 साल हो गया, 60 में खुला था। आज तक कोई एक प्रजाति नहीं निकाल पाए बुंदेलखंड के लिए, कि वो सब बहुत कठिन विषय है। हम चूंकि आपको प्रकाश डालते हैं, राजकुमार जी जानते हैं, ये डिग्री कॉलेज ने किसी भी एक जाति का अनुसंधान करके नहीं निकाल पाए। नहीं तो ब्रह्मानंद एक जैसे पंथ 1, पंथ 2, पंथ 3 निकलती हैं। मैंने